देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन की इजाजत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सभी रिकमेंडेशंस को मान लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। देश की शीर्ष अदालत में यह मामला लगातार विचाराधीन था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कर लिया था। सुरक्षित फैसला था। आज इस फैसले को यहां पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से यह सुप्रीम फैसला इस वक्त आया है। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित था यह फैसला। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि प्रदेश में बजरी खनन पर रोक हटेगी या नहीं हटेगी। इस पर आज सभी की नजरें थी और अब यह खबर आ गई है कि प्रदेश में बजरी खनन पर लगी रोक आखिरकार लंबे समय के बाद हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे निर्णय में एम्पावर्ड कमेटी की सभी तरह की सिफारिशों को मान लिया है और वैध खनन गतिविधियों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत के इस बहुप्रतीक्षित फैसले का प्रदेशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल प्रदेश की 82 बड़ी बजरी लीज को फिर से शुरू किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के ये महत्वपूर्ण फैसला आया है। बजरी खनन पर रोक हटने के बाद अब करीब 4 साल के बाद बजरी खनन की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो सकेंगी। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दीपावली से पहले 26 अक्टूबर को बजरी खनन मामले पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ के समक्ष यह मामला फैसले के लिए सूचीबद्ध किया गया था। बजरी खनन पर सुप्रीम रोक लगाए जाने के बाद बजरी वेलफेयर ऑपरेटर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। राहत की गुहार लगाई गई थी। वहीं राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। सरकार ने अदालत से खनन पर रोक हटाने की गुहार लगाई थी और वैध बजरी खनन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी। सरकार ने खनन गतिविधियों पर रोक से प्रदेश की जनता को अब महंगी बजरी मिलने और राजस्व में भी हानि होने की दलीलें इस तरह की सरकार ने दी थी और विभिन्न पहलुओं के आधार पर सरकार ने बजरी खनन पर रोक हटाने के फायदे भी शीर्ष अदालत को गिनाए थे। वहीं बजरी लीज खातेदारों की ओर से भी भविष्य में वैध खनन किए जाने को लेकर सहमति जताई गई थी। इस मामले में सुनवाई चली, विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन तब कर दिया था और इस आदेश के बाद एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी ने एक अध्ययन किया और सकारात्मक बताया गया कि अध्ययन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की और यही वजह रही कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर्ड कमेटी की तमाम तरह की सिफारिशों को मान लिया है। फिलहाल के लिए खबर इस वक्त ये आ रही है कि राजस्थान में अब बजरी खनन वैध रूप से हो सकेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बजरी खनन पर लगभग 4 साल से रोक लगी हुई थी। आपको यह ध्यान दिला दें कि नवंबर 2017 से बजरी खनन पर रोक लगी हुई थी, जिसके बाद से गतिविधियां काफी प्रभावित हो रही थी। बजरी महंगे दामों में मिल रही थी। भवन निर्माण का काम या फिर किसी अन्य तरह का बजरी संबंधित काम काफी कुछ महंगा हो चला था। 3 से 4 गुना तक भाव बजरी के हो गए थे और लोगों को मजबूरन महंगी बजरी खरीदनी पड़ रही थी। लंबा प्रोसेस चला है, लंबी सुनवाई चली है, तमाम पक्षों का दलीलें सुनी गई है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि बजरी खनन जो बंद पड़ी हुई थी, जिस पर रोक लगाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकमेंडेशंस को मान लिया है। एम्पावर्ड कमेटी ने तमाम पक्षों को सुना था, अध्ययन किया था और तमाम तरह के पहलुओं से यहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी एम्पावर्ड कमेटी ने अवगत कराया था अपनी रिपोर्ट के जरिए और यही रिपोर्ट अब आधार बनी है सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित फैसले का। तो प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है।
और इस वक्त और ज्यादा इस बड़ी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। नवीन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। नवीन शर्मा जी, इस वक्त ही बड़ी खबर आई है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि ये लंबे समय से रोक लगी हुई थी, अब कितना कुछ फायदा मिलेगा, किस तरह का ये फैसला आप देख रहे हैं आप? सर, जहाँ तक फैसले का सवाल है, आज राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा एक सौगात लेके आया है। पिछले 4 साल से 16 नवंबर 2017 से राजस्थान में लीगल बजरी जो माइनिंग हुआ करती थी उस पर रोक लगी हुई थी और उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर आज अवैध बजरी माफियाओं का जो तांडव राज चल रहा था और उससे जनता को दोनों हाथों से लूटा जा रहा था। जनता मजबूर थी अवैध माफियाओं से ऊंची दरों पर आज अच्छी क्वालिटी नहीं होते भी उन बजरियों को खरीदने के लिए। आज जब जनता को राजस्थान के अंदर सुलभ एवं सस्ती दरों पे अच्छी बजरी उपलब्ध होगी, राजस्थान में मजदूर वर्ग के सामने जो रोजगार संकट पैदा हुआ था बजरी बंद होने के कारण, उनको एक रोजगार मिलेगा। राजस्थान की सरकार में खजाने में जो रेवेन्यू बजरी से आता था जो बंद हो गया था, वो भी एक राजस्थान की सरकार के लिए भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत खुल गया है। तो राजस्थान सरकार के खजाने पे भी इसका काफी इजाफा होगा। जी बिल्कुल, आम जन के लिए राहत भरी खबर, सरकार के लिए भी राहत भरी खबर। लेकिन नवीन शर्मा जी, इसकी क्या गारंटी अब होगी कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं होगा, अवैध बजरी नहीं आएगी? इसको लेके कोई बात हो सकती है? देखो, जहां तक अवैध है, अवैध खनन जो चल रहा था, एक खातेदारी लीजों के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बजरी लीजों का प्रावधान किया था, सच्चाई ये थी खातेदारी लीजों में बहुत कम खातेदारी लीजों में बजरी थी, अन्यथा खातेदारी लीजों में बजरी नाम की कोई चीज थी नहीं। अधिकतर खातेदारी लीजों में, और वहां से खाली एक रवन्ने जारी हुआ करते थे। उन रवन्नों के सपोर्ट से अवैध माफिया नदियों को बेतरतीब तरीके से खोद रहे थे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब राजस्थान में खातेदारी लीजों को भी बंद कर दिया गया है, तो उनका एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट था, रवन्नों का जो सपोर्ट ले लिया करते थे, वो भी बंद हो, वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, इन पे एक भारी पेनल्टी का प्रावधान है जिसको फिलहाल अभी इन्होंने पेंडिंग रखा है। 8 वीक के बाद में उस पर भी एक ऑर्डर आएगा, तो उसके बाद निश्चित तौर पर मानो। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब जनता को सुलभ और सस्ती दरों पे लीगल बजरी उपलब्ध होगी तो अवैध माफियाओं का वैसे ही काम खत्म हो जाएगा। जी नवीन जी, कब तक मानकर चले इस फैसले का प्रभाव बजरी के दामों पर पड़ेगा? बजरी के जो दाम है वो काफी कम होंगे क्योंकि कई गुना महंगी बजरी खरीदने पर जनता मजबूर हो रही है। देखो, जहां तक बजरी खनन कार्य चालू होने का है, 8 लीजों की ईसी पहले ऑलरेडी आ चुकी है राजस्थान सरकार के पास। तो मेरा मानना है कि वो 8 लीजें, तो जिसमें से 3 लीजें तो चालू हो चुकी है ऑलरेडी, 2-3-4 महीने हो गए, और बाकी की जो 5-6 लीजें हैं वो भी मेरा सोचना है 5-7-10 दिन के अंदर चालू हो जाएगी। तो उसके बाद राजस्थान की सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बाकी जो पेंडिंग लीजें हैं जिनकी ईसी नहीं है, वो भी महीने 2 महीने में सब ईसी आ जाएगी। उसके बाद राजस्थान में एक सुचारू रूप से वापिस बजरी खनन कार्य चालू हो जाए, तो निश्चित तौर पे इसको लेकर के राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। जी, और नवीन जी, आपने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद लंबा वक्त लगा, तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया। ये जो लंबा प्रोसेस चला, इस बारे में दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये मामला इतना लंबा खिंचता चला गया। देखो, जहां तक मामला लंबा है तो सरकारें बदलती रही, अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे इस प्रकरण को, अधिकारी पूरा कोऑपरेट नहीं कर पाए, अधिकारी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल था, तो अधिकारी भी घबरा रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट पे 19 फरवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीईसी को इस प्रकरण की जांच के लिए राजस्थान में भेजा था और उनसे कहा था कि आप लीगल माइनिंग कैसे जल्दी राजस्थान में चालू और अवैध माफियाओं पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, इसको लेकर के सीईसी को राजस्थान में भेजा गया था। सीईसी अक्टूबर 2020 में राजस्थान में विजिट किया था, मैं उनके साथ था, उनको सब कुछ सारी चीजें दिखाई थी। सीईसी ने एनालिसिस किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसके अंदर उन्होंने अवैध माफियाओं को कैसे बंद किया जा सकता है और राजस्थान में जल्दी कैसे लीगल बजरी चालू की जा सकती है। इन दोनों पॉइंटों को लेकर सीईसी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो निश्चित तौर पर आप राजस्थान के अंदर जो ब्लैक अध्याय कह सकते हो इलीगल माफियाओं का और बजरी बंद होने से जो राजस्थान की जनता को जो तकलीफें पहुंची पिछले 4 साल में, उनका अब किसी हद तक क्या 99% उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जी, और नवीन जी, एक आखिरी सवाल चलते और पूछना चाहते हैं, प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि बजरी अब कितनी सस्ती हो जाएगी, जो कई गुना महंगी बजरी मिल रही है, अब कितना तक राहत आम जनता को मिलेगा बजरी से इस फैसले के बाद?
देखो ये सारी चीजें तो एनालिसिस होगी। अब जब जैसे लीजें चालू होती है, लीज होल्डर्स क्या रेटें रखता है, डीजल की क्या पोजीशन रहती है, इन सब को लेकर के ही बाद में इसकी विस्तृत मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ कि अभी लीज होल्डर्स लीजें चालू करेंगे, वहां पे भराई क्या लेंगे, लोडिंग क्या लगेगा, रॉयल्टी क्या लगेगी, तो इन सारी सब चीजों की कैलकुलेशन आएगी उसके बाद ही। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो बजरी मिल रही है, जितनी महंगे दामों में मिल रही है और मिल रही है इलीगल माफियाओं से, उससे सस्ती तो जनता को मिलनी है। जी, और आप का जो एसोसिएशन है अब वो कब बैठक करेगा इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद? जल्दी फैसला आ जाए, जल्दी फैसले की कॉपी मेरे को मिल जाए। आज हमारी सोच है शाम को या कल तक कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद में हम डिस्कस करके एसोसिएशन में, उसके बाद बहुत जल्दी हम पूरे ट्रक ऑपरेटर्स को बुलाएंगे, कैसे जनता को अच्छी रेटों पे सुलभ तरीके से हम कैसे बजरी उपलब्ध करा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा परिचर्चा होगी। और उसके बाद में हम तय करेंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहां से कौन सी लीजें चालू होती है, कहां से क्या है क्या नहीं, आगे की जो भी है एक मीटिंग करके हम कॉल करके उसके बाद में आगे की रूपरेखा तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी, राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। उन्होंने पत्रिका से बातचीत में कहा है कि जल्द ही बजरी की जो रेट्स हैं जो कई गुना बढ़ी हुई हैं उसमें बदलाव जाहिर सी बात होगा, लेकिन फिलहाल ये जो फैसला आया है अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उसका अध्ययन किया जाएगा, तमाम तरह की बैठकें होंगी, सरकार से भी बातचीत होगी, विभिन्न पहलुओं को जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद एक नई रेट संभावित है कि जल्द आ सकती है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित फैसले को सुना दिया है। कई पहलुओं की जांच पड़ताल हुई, कई पक्षों को सुना गया, एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया, एम्पावर्ड कमेटी ने भी तमाम पक्षों को सुना और विभिन्न पहलुओं को जांचा परखा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की और आखिरकार वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है। बजरी खनन रोक का मामला सभी की नजरें थी क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मसला था। बजरी के दाम कई गुना तक महंगे हो चले थे, जिससे आम जन को मजबूर होना पड़ रहा था इस महंगी बजरी को खरीदने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आज की ये बड़ी खबर है। दिल्ली से ये खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई है, एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आधार बनी है। नवंबर 2017 से ये रोक लगी थी, जाहिर सी बात है तकरीबन 4 साल का इंतजार करना पड़ा है। हालांकि इस दौरान भी बजरी सप्लाई हो रही थी, बजरी मिल रही थी, निर्माण कार्य चल रहे थे, लेकिन बजरी के जो दाम थे, कीमत थी, वो कई गुना तक उसे खरीदने पर मजबूर आम जनता को होना पड़ रहा था। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ भाव कम होंगे, बजरी के निर्माण कार्य और जो लागत है निर्माण की वो कुछ हद तक कम होगी। लेकिन क्या कुछ नई रेट्स होती हैं ये अब देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि तब से लेकर अब काफ़ी कुछ महंगाई में भी इजाफा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है, डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। 4 साल पहले जो डीजल था वो अब क्या कुछ है, ट्रक के जो एसोसिएशन की रेट्स थी ट्रक ऑपरेटर्स की वो क्या कुछ थी, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। तो कितनी राहत मिलेगी ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी राहत की बात है कि 4 साल से भी ज़्यादा का समय जो लगा सुनवाई में वो अब पूरा हो गया है, फैसला सुप्रीम आ गया है। और एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट यहां पर आधार बनी है। 82 बड़ी बजरी लीज से जुड़ा हुआ यह मामला था, पाबंदी लगा दी गई थी।